अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? ठीक है, चलो बेटा। एक्सरसाइज 10.4 क्लास 9। ओके, सर्कल हम पढ़ रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the line joining the point of intersection to the circle make equal angle with the chord। यानी क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, सपोज मैं एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। इसमें दो इक्वल कोड है, यानी दो बराबर के कोड है। सपोज मैं एक कोड को नाम रखूंगा ऐसे ए बी, ठीक है बेटा, और दूसरा कोड सी डी है। और ठीक है, हमें क्या बताना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये इक्वल दो कोड, ये दो कोड है ए बी और सी डी, ये दो कोड है और ये दोनों कोड क्या है? इक्वल है, यानी ए बी कोड बराबर है सी डी कोड के। ये दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, किसी पॉइंट पे कहीं मिल रहे हैं ना। इस पॉइंट को सपोज मैं लेता हूं ई ले रहा हूं, ओके, ठीक है। हमें क्या बताना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है, इसको हमने एक लाइन से ज्वाइन करना है। किसके साथ? सेंटर के साथ। इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, सेंटर के साथ। और हमें क्या बताना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड, यानी कि ये जो लाइन हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को मिलाने के लिए बनाया है, ये लाइन क्या बनाता है? इक्वल एंगल बनाता है कोड के साथ। माने ये एंगल और ये एंगल हमें बराबर दिखाना है। देखो यहां पर हमने इसको इसे लिखा है, लेट ए बी एंड सी डी, दो सी डी, ये दो इक्वल कोड है एक सर्कल के, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। यानी एक सर्कल में दो इक्वल कोड है और सर्कल के सेंटर ओ है, और ये दोनों कोड इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट ई पे, ठीक है। और इसके बाद आपने ओ ई को ज्वाइन करना है। अच्छा, यही लाइन है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रहा है सेंटर के साथ, यही लाइन इक्वल कोड बनाना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना चाहिए? हमें ओ ई एम, यानी ओ ई एम, उसके लिए आपको क्या, एक मिनट अभी मैं बताऊंगा ओ ई एम कैसे मिलेंगे आपको, वो मैं बताऊंगा। ओ ई सी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। ओ ई एम बराबर दिखाना है ओ ई सी के। एक मिनट, ये इससे पहले एक लाइन में लिखूंगा। आप यहाँ पर एक इससे पहले पहले आप नोट कर लो बेटा। देखो बेटा, ये आपका सर्कल था, ठीक है। हमने क्या करना है बेटा? यहां तक मैंने बताया ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पर, और ये ओ ई को ज्वाइन करना है। इसके बाद आप एक कंस्ट्रक्शन बताएंगे यहाँ पर। ये क्या करेंगे? ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। आपने ओ एम परपेंडिकुलर खींचना है, ऐसे खींच दो बेटा, ए बी के ऊपर यहां पर एम रखो, और इसी तरह ओ एन परपेंडिकुलर खींचना है सी डी के ऊपर, यहां पर आप एन लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताऊंगा, ये अगर आपको ये सर वैसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप रख सकते हैं। कोड दोनों बराबर है ना, ये दोनों कोड इक्वल है। आप यहाँ पर ए बी रखेंगे, यहाँ पर सी डी रखेंगे, ओके। ए से आप ए बी रखो और ए से आप सी डी रखो, और यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर है और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी के ऊपर है, ये है। हमें क्या प्रूव करना है बेटा? देखो, वी हैव टू प्रूव लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
टू द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। इसका मतलब यही है, इसका मतलब एंगल ओ ई एम को बराबर प्रूव करना है, वो बराबर प्रूव करना है एंगल ओ ई एन को। ओके अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये है यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर खींचा, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। ओ एम परपेंडिकुलर खींचा ए बी के ऊपर, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों को आप ले लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ई एम एन ओ ई एन, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या क्या मिलेगा बताओ। हाँ, आप लिख सकते हैं, पहले ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ एन ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई। वाई, मैंने ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर किया, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी के ऊपर किया, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है बेटा। ओके अच्छा, और आपको एक चीज यहाँ पर मैं यही बताना है, ओ एम आपको बराबर आ जाएगा ओ एन। क्योंकि अगर आप सर्कल एक कोड, बिकॉज यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बताना है, ये आपका डिस्टेंस ऑफ द इक्वल कोड्स इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब आपको ये बताया बेटा, अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा इसे, ठीक है, समझाने के लिए, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर एक सर्कल है बेटा, इसका सेंटर ओ है, ये कोड है, सपोज ये सी डी कोड है बेटा, ये दूसरा कोड ए बी कोड है। ओके, और यहां पर आपको बोला गया है कि ये दोनों कोड इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि इक्वल कोड पे ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे इसे, तो परपेंडिकुलर क्या बोलता है, डिस्टेंस बताता है कोड का सेंटर से। तो अगर कोड बराबर है, अगर ये कोड दोनों अगर आपस में बराबर है, तो उनका डिस्टेंस सेंटर से, इन कोड्स का डिस्टेंस सेंटर से बराबर होता है। ठीक है, यहां पर यही चीज मैंने दोहराया है कि यहां पर ये दोनों कोड ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो ये कोड दोनों कोड सेंटर से क्या होंगे, एक इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर उनका डिस्टेंस होंगे। ओके अच्छा, इसीलिए ओ एम और ओ एन बराबर आ गए, और दूसरे दोनों में ओ ई इक्वल टू ओ ई है, कॉमन है दोनों में। ये यहां पर खुद ही आप पता कर लो, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे आपको यहाँ बनाऊंगा बेटा। ये आपका दूसरा ओ एम ई बन रहा है, और ऊपर वाला ऐसे बन रहा है बेटा। ऊपर वाला ऐसे बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, ये ए एन है जो, ये ओ है, ये ई है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो एम ई ओ एन बराबर आ गए। और यहाँ से दोनों पर देखो ओ एन और ओ एन ई, ओ एम ओ एन दोनों बराबर है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, जो ओ ई दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये यहीं पर मैं बना रहा हूँ, ये वाला यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए बना रहा हूँ। देखो तो सो ट्रायंगल ओ ई एम कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे ट्रायंगल ओ ई एन के। ये किसके मुताबिक होंगे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस के मुताबिक ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद देयरफॉर एंगल ओ ई एम बराबर होंगे एंगल ओ ई एन। सीपीसीटी की तहत बस अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, फिर बाकी जितने साइड्स रहते हैं या एंगल्स रहते हैं वो आपस में खुद ब खुद बराबर होता है सीपीसीटी की तहत। सीपीसीटी मीन्स corresponding part of congruent triangle। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3।
फिर हम अगला करेंगे। देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए लाइन, अगर एक लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल को बोलता है जिसका सेंटर सेम होता है, ठीक है। एक लाइन क्या करता है, दो कोसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है जिसका सेंटर ओ है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ए बी सी डी, 4 पॉइंट पर, सर्कल के 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। देखो इसको प्रूव करने के लिए आप कैसे करेंगे, देखो प्रूफ कैसे करेंगे। इसके लिए पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे आपको, जिसका सेंटर ओ है। ये पहला वाला सर्कल हो गया, ये 2 सर्कल हो गए। कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स जैसे होता है बस, यानी कि वो 2 सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन सर्कल जिनका सेंटर कॉमन होता है, ठीक है। एक लाइन सपोज यहां से आ रहा है ऐसे बेटे, ये लाइन एल है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के 4 पॉइंट पे। तो मैं ए बी सी डी लिस्ट 4 पॉइंट को ले रहा हूं, ठीक है। इंटरसेक्ट ऐसे कर रहा है बेटा, ए कॉमा बी, ऐसे 4 पॉइंट को अब इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसे लिखूंगा सिंस लाइन एल intersects concentric circle with center O at points A, B, C and D। हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ ये प्रूव करना है बेटा कि ए बी बराबर प्रूव करना है सी डी के, यानी ये वाला डिस्टेंस आपको बराबर प्रूव करना है ये वाले डिस्टेंस के। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो इसके लिए पहले आप क्या करो, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू एल। आपने यहां पर एक लाइन खींचना है ओ एम करके, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए टू लाइन एल, लिख सकते बढ़िया लिखेंगे, टू लाइन एल। एल लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना है, परपेंडिकुलर खींचना है तो यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। पहले यहां तक नोट कर लो बेटा। अच्छा, हमने क्या किया बेटा, ओ एम परपेंडिकुलर किया लाइन एल। देखो सिंस ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल, बाहर वाला सर्कल का, ध्यान से देखो, सिंस ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल। देखो ये लाइन में इंटरसेक्ट कर रहा हूं, ऐसे दोनों सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, लेकिन यहां से एक पॉइंट है जो आउटर सर्कल के पे ऊपर है ए करके, और यहाँ डी है आउटर सर्कल के आखिर वाले पॉइंट पे। देखो ये पॉइंट डी है, इधर देखो ये लाइन ए से जा रहा है बेटा, ये दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, पहले आउटर सर्कल को ए, फिर इनर सर्कल के बी को, फिर इनर सर्कल के सी को, फिर आउटर सर्कल के डी को। ध्यान से देखो ऐसा लाइन क्या कर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि ये ए से लेकर डी को जो लाइन टच कर रहा है, ए से निकालते हैं, यहां से देखो ओ डी पर एंड हो रहा है, तो ये एडी जो है, ये एडी आप लिख सकते हो बेटा, एडी सॉरी एडी जो लाइन है वो क्या है, इस बाहर वाले सर्कल के एडी लाइन क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड है। इसका मतलब देखो कॉर्ड है, सिंस कॉर्ड है, एंड ऑल्सो ओ एम परपेंडिकुलर है, एंड ऑल्सो एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एडी के ऊपर, एल के ऊपर। इसका मतलब देखो ओ एम परपेंडिकुलर इसके एल के ऊपर, इसका मतलब एल की ही लाइन, एल के ही ऊपर तो एडी है, तो आप लिख सकते हैं ना कि ये ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर। अब देखो वी लिख, सो ए एम बराबर हो जाएगा
MD की। ये कैसे देखो, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही वही रीजन है। अगर आप किसी सर्कल में कॉर्ड बनाओगे बेटा ऐसे, ठीक है, सीढ़ी करके, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इसी दो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर यहाँ पर M पॉइंट है तो ये कॉर्ड को ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो CM इक्वल टू MD बन जाएंगे और इक्वल टू 1/2 ऑफ टोटल, यानी कि ये बाइसेक्ट करता है, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है और वो टोटल के आधे के बराबर होता है, मीन्स वो AD के आधे के बराबर होगा। ओके, अगेन या आप इक्वेशन फर्स्ट रखो, अगेन BC is the chord of inner circle, अंदर वाले सर्कल के chord क्या है, BC है, एंड अंदर वाले chord के से एंड आल्सो OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा ना BC के ऊपर भी, सो BM बराबर हो जाएंगे MC के। ये वाला रीजन सेम यहां पर लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखो और इसको इक्वेशन सेकंड लिखो, ये वाला रीजन सेम लिखेंगे। यहाँ पर ये सेम बात चल रहा है, ये BC अंदर वाले सर्कल का कॉर्ड है और सेम परपेंडिकुलर खींच रहा है, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड BC को बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब बाइसेक्ट करने में बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, BM बराबर बन जाएंगे MC के। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ आप क्या कर लो बेटा, इसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को निकालो, AM माइनस BM इक्वल टू MD माइनस MC, AM माइनस BM MD माइनस MC। आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को निकालो, क्या क्या, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। देखो AM पूरा है, BM ये है, पूरे में से इसको निकालूंगा तो क्या रहेगा, AB रहेगा, और इक्वल टू MD यहां से लेकर यहां तक है, MC यहां से लेकर यहां तक, ये इस पूरे में से इसको निकालेंगे तो क्या रहेगा, CD रहेगा, AB इक्वल टू CD। यही चीज आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गए, AB ये वाला चीज ये के बराबर आ गए, ये आपको प्रूव करना था बेटा, यही आपको प्रूव हो गए। ओके बेटा, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियोस में कर लेंगे। खुदा हाफिज।